स्वागत है आपका। देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता तिवारी। रुक करते हैं मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे पहले दमोह की, जहां नरसिंहगढ़ के पीएम श्री शासकीय माध्यमिक विद्यालय में बाल दिवस पर उत्साहपूर्ण बाल मेले का आयोजन हुआ, जिसमें बच्चों ने विविध खाद्य और मनोरंजन की दुकानें लगाई। इसके साथ ही बात होगी जुन्नारदेव की, जहां स्टेप फॉरवर्ड पब्लिक स्कूल जुन्नारदेव में बाल दिवस के अवसर पर 3 दिवसीय वार्षिक महोत्सव का शानदार आगाज हुआ, जिसमें छात्र छात्राओं ने खेल और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में भाग लिया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। नरसिंहगढ़ के पीएम श्री शासकीय माध्यमिक विद्यालय में बाल दिवस पर बाल मेले का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने कुल्फी, पकौड़ा, ढोकला सहित विविध व्यंजन और मनोरंजन की दुकानें लगाईं। शाला प्रभारी शुभ्रा धाकर ने बताया कि छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और उनके व्यंजन अभिभावकों व शिक्षकों ने सराहे। कार्यक्रम में पूर्व प्राचार्य डॉक्टर कुलदीप सेहमी, संकुल प्राचार्य HC जैन, कुर्मी समाज की उपाध्याय माया पटेल और विद्यालय का समस्त स्टाफ उपस्थित थे, जिन्होंने बच्चे की प्रतिभा और आत्मविश्वास की प्रशंसा की। हमारे विद्यालय शासकीय पीएम श्री शासकीय माध्यमिक शाला नरसिंहगढ़ में बाल मेला का आयोजन किया गया है। 14 नवंबर चूँकि बाल दिवस है तो और कुछ शासन की इच्छा है कि साइड स्किल्स डेवलप हों बच्चों में, तो हमें ऐसे कार्यक्रम हमारी विद्यालय में आयोजित होते रहे। तो ये मैंने विशेष दिन चुना कि आज ज़्यादा बेहतर रहेगा, तो छोटा सा कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें हमारे सभी साथियों ने बहुत अच्छे से उत्साहपूर्वक भाग लिया। सारे विद्यार्थियों ने बहुत रुचि लेकर अपनी अपनी स्टॉल लगाई और उनका क्रय विक्रय को कीमत को समझ रहे हैं। अच्छा, ऐसे कितनी दुकानें लगाई होंगी? 22 दुकानें। तो उसमें क्या क्या था खाने पकौड़ी है, पकौड़े है, चाट है, फुल्की है, अमरूद है, गिलकी है, लौकी है, ऐसी विभिन्न प्रकार की दुकानों का आयोजन किया गया है हमारे छोटे छोटे बच्चों के द्वारा। और हम चाहते हैं कि आगे ये बहुत अच्छा रूप ले ये कार्यक्रम, और हर विद्यालय में ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाए। और इसके लिए तो हमारी सहमी मैम कई ही ऊर्जा लगी हुई है। उन्होंने ही हमें मार्गदर्शन दिखाया कि इस टाइप का कार्यक्रम अपन शुरुआत करें। तो ये छोटी सी शुरुआत थी हमारे विद्यालय के माध्यम से। धन्यवाद। बाल दिवस के उपलक्ष्य में प्रधान अध्यापिका पीएम श्री नरसिंहगढ़ द्वारा आज बालकों को बालक मेला लगाया गया है। इस मेले में बहुत ही उत्साहपूर्ण विद्यार्थियों ने भाग लिया है और बहुत ही उत्साह से हम लोगों ने भी सहभागिता निभाई है। दमोह से सी न्यूज संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। कुंडलपुर और पटेरा थाना परिसर में उस समय हंगामा हो गया जब दमोह से आई किन्नर समुदाय ने थाना प्रभारी को बताया कि कुंडलपुर की मधु किन्नर राजस्थान से आए 2-4 लोगों के साथ मिलकर उनके क्षेत्र में अवैध वसूली कर रही है। उनका कहना है कि यह क्षेत्र उनका है और इसी से उनकी रोजी रोटी चलती है, लेकिन मधु अपने साथियों के साथ दमोह में जबरन पैसे वसूल कर रही है और मना करने पर धमकाती भी है। किन्नर समुदाय से पटेरा क्षेत्र के लोगों से अपील है कि वे इन अवैध वसूली करने वालों को पैसे ना दें। समुदाय की मांग है कि मधु किन्नर को इस क्षेत्र से हटाया जाए और वह अपने मंडल में ही जाकर काम करे। दमोह से सी न्यूज संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। स्टेप फॉरवर्ड पब्लिक स्कूल जुन्नारदेव में वार्षिक महोत्सव का शुभारंभ हुआ। प्रिंसिपल पमेला बोर्ड ने बताया कि चिल्ड्रंस डे के अवसर पर 3 दिवसीय महोत्सव में छात्रों ने ऊंची कूद, लंबी कूद, 500 मीटर और 1000 मीटर दौड़ में भाग लिया और रंगारंग डांस प्रस्तुत किया। सभी बच्चों ने उत्साहपूर्वक प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। मैडम, आपके स्कूल में कौन सा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया हुआ है? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू इंट्रोड्यूस दैट मैं स्टेप फॉरवर्ड पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल हूँ। मेरा नाम पामिला है और यहाँ पर जो स्कूल में कार्यक्रम हो रहे हैं वो एनुअल स्पोर्ट्स हो रहे हैं। हर साल की तरह इस साल भी हमने 3rd स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक के लिए एनुअल स्पोर्ट्स रखा है। इस एनुअल स्पोर्ट्स का जो मेन मकसद है बच्चों को ट्रैक इवेंट्स, फील्ड इवेंट्स और जितने भी खेल हैं उनसे बच्चों को अवगत कराना। तो साल भर में बच्चों प्रैक्टिस करते हैं और ये जो है हमारे 3 दिन जो होते हैं, जो हमारा 12, 13 एंड 14 जो है उस दिन, और आज का दिन जो है 14th को वो फिनाले है और ये पूरे 3 दिन बच्चों ने पूरे ट्रैक इवेंट्स और फील्ड इवेंट्स को खेला है। थैंक यू मैम। छिंदवाड़ा से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश के रीवा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र में बाल दिवस पर संदीपनी विद्यालय की 100 से अधिक छात्राओं ने थाना परिसर का दौरा कर पुलिस कार्यप्रणाली का अवलोकन किया। एसडीपीओ उमेश प्रजापति और थाना प्रभारी विकास कपीस ने ऑपरेशन मुस्कान, हेलमेट जागरूकता अभियान, साइबर सुरक्षा और ऑपरेशन प्रहार 2.0 के तहत नशे से दूरी जैसे विषयों पर जानकारी दी। छात्राओं ने रिपोर्ट दर्ज कराने, कंप्यूटर कक्ष में रिकॉर्ड संधारण, सीसीटीवी निगरानी, चोरी और घटनाओं की जांच, महिलाओं व बच्चों के विशेष कक्ष, थाना प्रभारी कक्ष, मालखाना और अन्य विभागों की कार्यप्रणाली देखी। अधिकारियों ने उन्हें पुलिस भर्ती और पद स्थापना की जानकारी भी दी। छात्राओं ने कहा कि इस भ्रमण से पुलिस के प्रति उनका दृष्टिकोण सकारात्मक हुआ और अब उन्हें समझ में आया कि पुलिस अपराधियों को पकड़कर समाज की सुरक्षा कैसे करती है। आज आप लोग सिमरिया थाने का भ्रमण किया और सर द्वारा आप लोगों को क्या जानकारी दी गई? सबसे पहले ये डर था कि मतलब थाना नाम सुन के लोगों के द्वारा, लेकिन यहाँ पे आके हमारा डर दूर हुआ। बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई, जो हमारा डाउट था वो क्लियर हुआ। सबसे पहले हमने टीआई कक्ष देखा, जहाँ पे टीआई सर बैठते हैं। उसके बाद हमने विवेचन कक्ष देखा, जहाँ पे एफआईआर की जांच की जाती है। फिर उसके बाद हमने देखा मुंशी कक्ष, जहाँ पे एफआईआर दर्ज की जाती है, वहाँ पे कैसे बैठने की व्यवस्था है पूरी तरीके से। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो जहाँ जब्त की गई चीज़ें रखी जाती हैं वो कक्ष देखा, माल कक्ष जिसे कहा जाता है। और उसके बाद हमने देखा कि जहाँ हवालात, पुरुष का हवालात अलग था और महिला का हवालात अलग था, तो उन दोनों को हमने अच्छे से देखा। इस तरह से हमें बहुत अच्छा लगा, सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। और कंप्यूटर कक्ष भी हमने देखा, जहाँ पे कंप्यूटर की सारी चीज़ें की जाती हैं, रिपोर्ट वगैरह की। बाल दिवस के अवसर पर सिमरिया सीएम राज स्कूल की बच्ची आज सिमरिया थाने का भ्रमण करने आई थी और उनको क्या क्या आपके द्वारा जानकारी दी गई? ये सीएम राइज स्कूल सिमरिया में जो है, इसके जो छात्राएं हैं और टीचर गणों के साथ हमने एक हफ्ते पहले आमंत्रित किया था बाल दिवस पे। बाल दिवस के उपलक्ष्य में जो हमारी पुलिस स्टूडेंट योजना है, उसके तहत बच्चों को थाने का भ्रमण कराया जा कर उनकी जो क्वेरी हैं और थाने का जो ज्ञान है उनको कि कैसे थानों में काम होता है, इस संबंध में उनको आज भ्रमण के लिए आमंत्रित हमने किया था बाल दिवस पे। और बच्चों के साथ जो शिक्षक हैं वो उनके आने पर हमने संपूर्ण थाने का उनको भ्रमण कराया। थाने में कौन कौन से कक्ष होते हैं ये जानकारी दी, कौन कौन से रैंक के पुलिस अधिकारी होते हैं ये हमने जानकारी दी। और बच्चों की जो अन्य भी जो उत्सुकताएँ थी वो भी हमने जाना है। और इस संबंध में समस्त प्रकार की जानकारी जो उनके लेवल के स्तर की है, ताकि बच्चे पुलिस के बारे में जान सकें और आवश्यकता पड़ने पर बिना डरे, बिना किसी झिझक के पुलिस की मदद भी कर सके और पुलिस को अपनी बात रख सके, अपनी शिकायत पुलिस से बता सकते हैं। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट। शिवपुरी में मणिपुरा सोसाइटी में यूरिया वितरण को लेकर विवाद खड़ा हो गया। किसानों ने डीलर विनोद शंकर वर्मा पर सरकारी दर 270 के बजाय 350 में यूरिया बेचने का आरोप लगाया। वहीं डीलर ने वायरल वीडियो में प्रशासनिक अधिकारियों से 10,000 रिश्वत लेने का दावा किया। किसानों का कहना है कि उन्हें जरूरत के समय मनमानी दरों पर खाद खरीदनी पड़ती है। डीलर का बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। शिकायतों और वीडियो के बाद एसडीएम अनूप श्रीवास्तव और तहसीलदार सचिन भार्गव ने गोदाम का निरीक्षण किया और अनियमितताएं मिलने पर उसे तत्काल सील कर दिया। अधिकारियों ने मामले की जांच और कालाबाजारी या रिश्वत के दावों की पड़ताल की घोषणा की है। दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शिवपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद सिक्रवार की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।